स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है, उसके भेद और उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं उसकी परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। किसी कार्य के होने या करने को क्रिया कह देते हैं। साधारण भाषा में जो भी उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, सोना इत्यादि कार्य हैं वही क्रिया होती है। तो क्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी कि वाक्य में जिस पद के से किसी कार्य के होने या कार्य के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य में जिस शब्द से पता चलता है कि कुछ कार्य हो रहा है वही शब्द जो होता है क्रियापद कहलाता है। जैसे एक वाक्य से समझेंगे हम, जैसे रमेश दौड़ता है। दूसरा वाक्य है श्याम लिखता है। तीसरा वाक्य है नेहा नाचती है। इन वाक्यों में दौड़ता है, लिखता है और नाचती है क्या है, क्रियापद हैं, यानी क्रिया के शब्द हैं। दौड़ना, नाचना और लिखना ये क्रिया के शब्द हैं। तो हम समझे कि क्रिया क्या होती है। तो क्रिया, अब हम कर्म की उपस्थिति के आधार पर क्रिया के भेद समझेंगे। तो जो कर्म होता है वाक्य में उसकी उपस्थिति के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। अर्थात दो प्रकार की क्रिया होती है, एक सकर्मक और दूसरी जो क्रिया होगी वो होगी अकर्मक। इस प्रकार से अर्थात कर्म जिसमें जो कर्म क्रिया में जो वाक्य में जो कर्म उपस्थित होगा उसके आधार पर ये भेद किए गए हैं। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में कर्म पद उपस्थित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्म पद यानी कर्म वाला शब्द उपस्थित होगा, अब उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्म पद यानी कर्म वाला जो शब्द है उसकी पहचान कैसे होगी। कर्म पद की पहचान के लिए उस वाक्य में क्रिया शब्द यानी कि क्रियापद के ठीक पहले क्या, किसे और किसको लगाकर उसी वाक्य का प्रश्न बनाने पर जो उत्तर मिलेगा वही कर्म होगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक वाक्य है गौरव आम खाता है। तो इस वाक्य में खाता है क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे, किसको लगाने पर जो प्रश्न बनेगा वह बनेगा गौरव क्या खाता है। तो गौरव क्या खाता है प्रश्न के उत्तर में उत्तर आएगा आम। तो अतः आम जो है इस वाक्य में कर्म पद है। आम को कर्म को क्रिया मत समझ लेना, क्रिया अलग है और कर्म पद अलग है। तो कर्म क्या है, जो क्या, किसे और किसको कहने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम कर्म कह देते हैं। तो गौरव आम खाता है, इस वाक्य में कर्म पद क्या है, आम उपस्थित है, अतः यह कैसा हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। स मतलब सहित, कर्मक मतलब कर्म, जिसमें कर्म उपस्थित है, ऐसी क्रिया। जैसे और उदाहरण से समझेंगे, नीता गाना गाती है, मधु दूध पीती है। इन वाक्यों में गाना और दूध क्या है, कर्म पद हैं। तो ये दोनों सकर्मक क्रिया हुई। अब अकर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार से होगी, जिस वाक्य में कर्म पद अनुपस्थित होता है, यानी कि कर्म वाला जो शब्द है वो उपस्थित नहीं होगा है, उसे हम क्या कर देते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। पहचान, वाक्य में क्रियापद से पहले क्या, किसे या किसको लगाने पर जब कोई प्रश्न का उत्तर नहीं बने या फिर प्रश्न ही गलत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो वाक्य है उसमें कर्म उपस्थित नहीं है। और कर्म उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब वो कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। तो उदाहरण के लिए जैसे मोहन रोता है, रीता रोज नहाती है, मानव उछलता है। तो इन वाक्यों में जो है मोहन क्या रोता है अगर प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न ही गलत हो गया, तो कर्म उपस्थित नहीं है यानी कर्म नहीं मिलेगा, तो यह अकर्मक क्रिया हो गई। इसी प्रकार से रीता रोज नहाती है, तो रीता रोज क्या नहाती है तो बनाएंगे तो प्रश्न ही गलत हो गया, तो उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई, यानी कर्म ही नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया हो गई। इसी प्रकार मानव उछलता है, मानव क्या उछलता है, तो देखेंगे कि यहाँ पर भी कर्म उपस्थित नहीं है, या अकर्मक क्रिया हो गई। तो सकर्मक के बारे में अब हम पढ़ते हैं, जो हमने पहले पढ़ा। सकर्मक के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया।
तो एक कर्मक में क्या होगा, जहाँ पर जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया होगी। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं, हिना पत्र लिखती है। इस वाक्य में एक ही कर्म पत्र है। हिना क्या लिखती है, तो उत्तर आएगा हिना पत्र लिखती है। अगले हम आगे जाते हैं तो जिसमें द्विकर्मक के बारे में पढ़ते हैं। जिस वाक्य में दो कर्म पद उपस्थित होंगे उसे हम द्विकर्मक क्रिया कह देते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा इसको समझेंगे। उदाहरण जैसे गीता बिल्ली को दूध पिलाती है, तो इस वाक्य में क्या होगा, एक तो कर्म है बिल्ली और दूसरा होगा कर्म दूध। जैसे इसकी पहचान, अतः यह दुक्कर्मक क्रिया हो गई। जैसे इसकी पहचान इस प्रकार से होगी, जैसे गीता बिल्ली को क्या पिलाती है, तो एक कर्म हो गया दूध। उधर अगर हम प्रश्न ऐसे बनाएंगे, गीता किसको दूध पिलाती है, तो फिर भी उत्तर मिलेगा बिल्ली को। तो यहाँ पर देखो, दूध और बिल्ली दो कर्म शब्द मिल रहे हैं। किसे और किसको लगाने से हमें उत्तर बनता है, कर्म मिलता है। तो वो हम समझ गए हैं कि यहाँ पर बिल्ली और दूध जो दो शब्द हैं वो कर्म शब्द हैं। अतः यहाँ यह जो हो गया द्विकर्मक क्रिया हो गई। ओके, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक। जय हिंद, जय भारत।